नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जूनियर सुपर टेट का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने है। जूनियर सुपर टेट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये। भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लाइमेट का, जहां से कि निश्चित रूप से गारंटी के साथ क्वेश्चन आएंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये जीएस सेक्शन के लिए, साथ में एसएसटी वालों के लिए अलग से लॉटरी, बिकॉज उसमें वहाँ भी ये पोर्शन पूछा जाता है। तो जूनियर सुपर टेट का लगातार ताबड़तोड़ 17वां लेक्चर है और इस मौके को आपने छोड़ना नहीं है, बिकॉज अभी तक इसका एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में परीक्षा जल्दी से होने वाली है। इस समय आप लोग एससीईआरटी की बुक्स और जो बुक्स मैंने बताई थी उसके साथ साथ ये जो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर उसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए हम लोग अंत समय तक 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन लगभग कर चुके होंगे और करीब 2000 से ऊपर अधिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 16 लेक्चर में। अगर आपको अंदाजा नहीं हो तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में इसी स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल एससीईआरटी के जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपको पता है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है ना, मानसूनी जलवायु। बिकॉज हमारे देश की जो जलवायु है, जो वातावरण रहता है, उसमें मानसून का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और हमारे भारत में दो प्रकार से मानसून, दो तरह के खासतौर से मानसून आते हैं। एक तो साउथ वेस्ट जो ऐसे करके जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक दूसरा जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है इस तरीके से, है ना, जो सर्दियों में जो दक्षिण में बारिश होती है, और उसके साथ साथ भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग मानसूनी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे कि देश में वर्षा होती है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और मानसून कैसे आते हैं? इधर से इधर, इधर से इधर, हवाओं की वजह से, हवाओं में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, या ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। पवनों की दिशा में परिवर्तन होने से ही हमारे देश में जो मानसून जनरेट होता है। हिंद महासागर की कुछ प्रमुख एक्टिविटीज़, जो घटनाएं हैं, वो भी इसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि डाइपोल मूवमेंट हो जाए, अल नीनो, ला नीनो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। मानसून जो शब्द है, हमारी जलवायु देखो मानसूनी, एक बात, जो मानसून वर्ड है वो अरब से लिया गया है, अरबी वर्ड है ये, है ना। और एक अरबी विद्वान था जिसको हेरोडोट्स भी बोला जाता है ना, हेरोडोट्स ऑफ अरब, अल मसूदी, इसने इसका जिक्र किया गया। इसमें भारत के जो मानसूनी मौसम का वर्णन किया है अलग अलग वहाँ के अरबी लिटरेचर में। तो बी फॉर बॉम्बे, अल मसूदी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं तो देखिए क्या कहता है ये, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है, कौन सा फिनोमिना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को, इंडियन मानसून को प्रभावित नहीं करता? मैं बता रहा था कि भारत के मानसून पे अलग अलग कई प्रकार के जो फिनोमिना है वो इफेक्ट डालते हैं। अल नीनो डालता है ना, अल नीनो अगर का मूवमेंट अगर जिस साल आ गया उस साल सूखा पड़ता है। जेट स्ट्रीम प्रभाव डालती है, बिल्कुल डालती है। तिब्बत का पठार है, बिल्कुल इफेक्ट है, एक फिजिकल फीचर है ये हमारे नॉर्थ में, जो ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। गल्फ स्ट्रीम अगर देखा जाए तो इसका हमारे से रिलेशन नहीं है, हमारी जलवायु से खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बेसिकली वार्म करंट, ओशनिक करंट है, जो कि जनरेट होती है, जो कि गर्म हवा को उठा के नॉर्थ की ओर लेके जाती है। कहाँ से? जो पश्चिम के क्षेत्र में जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उधर। तो ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमृतसर और शिमला, ध्यान से देखिएगा, अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश, हमारा जो अक्षांश है लगभग एक ही अक्षांश में दोनों जगह है ना, एक ही अक्षांश पे, लैटिट्यूड पे हैं, पर फिर भी इनकी जलवायु में बड़ा अंतर है। देखो, शिमला में पूरी बर्फ पड़ती है, अलग वेदर है। अमृतसर में भी ठंड अच्छी पड़ती है, लेकिन शिमला की तरह वेदर नहीं है। तो क्या कारण है कि एक अक्षांश पे होते हुए भी वेदर अलग है? ऑप्शन है, इनकी ऊंचाई में डिफरेंस है। ऑप्शन बी है, इनकी समुद्र की दूरी डिफरेंस है। ऑप्शन सी है कि शिमला में बर्फबारी होती है। ऑप्शन डी है कि अमृतसर में प्रदूषण है। तो ऑप्शन होगा हाइट एक फिनोमिना है जिसकी वजह से इंक्रीज होने पर जो टेम्परेचर में और जो वातावरण में वेरिएशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। अगर हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर, तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित तो इसे किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून में वर्षा नहीं होती? मैं बता दूं बच्चे, देखिए ये दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है जो मई के महीने में, ये लगा लीजिए मई के अंत होते होते जनरेट होने लगता है यहाँ से, हिंद महासागर, अरब सागर से। और दक्षिण पश्चिम इस प्रकार बोलते हैं इसको, यूँ जनरेट होता है
और ये केरला होता हुआ ऐसे होता हुआ, और यहाँ मेघालय के ऊपर से बरसता हुआ ऐसे, और ये पंजाब तक आके बरस जाता है। अब इनमें से कौन सी जगह है जहाँ वर्षा नहीं होती? आप ध्यान से देखोगे तो तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश लौटते हुए मानसून से होती है, इसीलिए तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल तट पे आप लोगों को सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बारिश होती हुई दिखेगी। बाकी इन जगहों पर तो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत। अब छठा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तमिलनाडु में, दे लो वहीं से निकला हुआ क्वेश्चन, ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में शरतकालीन मतलब ठंडी में शरतकालीन अधिकांशतः जिन कारणों से वर्षा होती है वो क्या है? तमिलनाडु में सर्दियों में किस वजह से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, ध्यान देना, उत्तर पूर्वी मानसून जो यहाँ से पवनें चलती हैं वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आके भारी हो जाती हैं और यहाँ आके बारिश होती है, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। आप लोग कहोगे सर्दियों में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश होती है, भूमध्य सागर में फिनोमिना डेवलप होता है जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कहाँ होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, ना कि तमिलनाडु में। इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून देख लो, यहाँ से जनरेट होता है, सबसे पहले केरल में घुसेगा, खेल खत्म है। सबसे पहले हमारे देश में केरल में मानसून आता है। कहाँ पे आता है? केरला में। 1 जून के आसपास लगभग, है ना, और 30 जून तक लगभग ये भारत के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक पहुँच जाता है। 30 जून से 10 जुलाई के बीच में इस प्रकार से मूवमेंट ये करता है। देखिए जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। उस क्लास में तेज़ी के साथ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और अभी आपके पास अगर समय है और ये विंडो है तो इस समय को आप यूटिलाइज ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? अरब सागर से जो मानसून बनता है दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून। तो कौन सी जगह है जहां दोनों से वर्षा होती है? जल्दी बताइएगा। पंजाब में, ठीक है। सी ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम, बंगाल, उड़ीसा, खासतौर से ये वाला बेल्ट, असम, बंगाल, उड़ीसा, है ना, इन राज्यों में मानसून से पहले आने वाली जो तड़ित झंझाएँ, जो आंधी तूफान जो बारिश होती है, उनको क्या नाम से जाना जाता है? मतलब प्री मानसून जो टर्बुलेंस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर्स। पेपर में क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है। क्वेश्चंस कैसे लगे जल्दी मुझे बताइएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है। इसको लिखिएगा जरूर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हों। कोरोमंडल तट, इधर को कोरोमंडल तट बोलते हैं, ये हमारा कोरोमंडल तट है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे। सर्वाधिक वर्षा होती है कब? अक्टूबर से नवंबर में। वही देखो घूम के क्वेश्चन आए, लौटता हुआ मानसून के काम खत्म। आपने कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन खत्म। और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 10 क्वेश्चन हो गए ना। 11वां क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पे सर्दियों में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न मतलब पश्चिम में, डिस्टर्बेंस वहाँ एक विक्षोभ डेवलप होता है, फिनोमिना डेवलप होता है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, भूमध्य सागर के आसपास, यूरोप अफ्रीका के बीच में। और वहाँ से वो फिनोमिना आता है और उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश होती है। देखा ना, दिल्ली में बारिश होती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, पंजाब हरियाणा में बारिश होती है। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा मजबूत होता है तो कभी कभी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुँच जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा ये होती है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब नहीं, आंध्र प्रदेश, विदर्भ नहीं, ये तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है विदर्भ। यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है हिमालयन रीजन में, पश्चिमी घाट में और मेघालय में। पता है आप लोगों को क्यों? मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कीप की तरह वो बनती हैं, तो जो भी गर्म हवा पहुँची होती है मानसून की वो वहाँ जाके पूरी बरस जाती है, हवा वहाँ पे ट्रैप होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में ना, माउसिनराम, चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउसिनराम, चेरापूंजी, एक ही बात, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों का सही क्रम लगाइए। अब बताइए, इनमें से सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय होती है, सबसे कम वर्षा राजस्थान। खेल खत्म हो गया, है ना। सबसे कम वर्षा राजस्थान में। लेकिन अगर कोई प्लेस पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो लेह होता है। लेह लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, 60 मिलीमीटर से भी कम वर्षा। नेक्स्ट है, माउसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? ध्यान सुनिएगा, इस एरिया में अधिक वर्षा क्यों होती है? यहाँ पे ये जो पवनें जाती हैं, गर्म पवनें तैयार होके, यहाँ पे पहाड़ियों का आकार इस प्रकार का है कि हवाएं वहाँ ट्रैप हो जाती हैं और इस प्रकार से बहुत तेज वर्षा होती है। तो ऑप्शन है, यहाँ हमेशा लो प्रेशर क्रिएट रहता है। ऑप्शन 2, यहाँ हमेशा भाप भरी हवाएं चलती हैं। ऑप्शन सी, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन डी, यहाँ की पहाड़ियों की आकृति कीप की तरह है। समझ गए? तो डी ऑप्शन आपका डन है, एकदम क्लियर है। 16वां क्वेश्चन, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापमांतर का क्या कारण है? मतलब तापमांतर, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन क्यों देखेंगे हम? मीन टेम्परेचर डिफरेंस। देखो, दिल्ली में मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसे मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सुबह के तापमान और शाम के तापमान में बहुत अंतर होते हैं। मतलब आप दिल्ली का वेदर देखेंगे तो गर्मियों में बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत ठंडा, बारिश बहुत कम होती है। मतलब इस प्रकार का वेदर है, विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। ऐसा क्यों होता है? समुद्र तल से जो दूरी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आप देखेंगे समुद्र तल से मेन इसकी जो रीज़न है समुद्र तल से दूरी है। उसके बाद जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी लगभग खत्म होता हुआ जाता है और वो लास्ट में जाके बरसता है, इसलिए वर्षा वहाँ पे सही प्रकार से नहीं हो पाती है। उसके बाद ये ऊपर हिमालय हैं, तो हिमालय में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वहाँ सीधे सीधे ठंड डेवलप होती है। ठीक है, किसका अपना कोई वेदर नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कम वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो डी ऑप्शन इसमें ज़्यादा बेटर हम मार सकते हैं। ठीक है ना। बाकी मैंने और पॉसिबल रीजंस आपको बता दिए हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक तापमांतर आपको देखने को मिलता है? मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। राजस्थान गए हो? राजस्थान में दिन का तापमान 45 होगा तो रातों में चद्दर ओढ़नी पड़ती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है। बालू रात में ठंडी होती है। तो देखो, पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुश्किल है, समुद्र के पास तापमान एक जैसा रहता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में, अंडमान के द्वीपों में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो डी ऑप्शन। राजस्थान में आप सर्दियों में देखो चूरू, सीकर 1 डिग्री, गर्मियों में 50 डिग्री। 18वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, क्लियर है? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? मैंने बताया लेह, 50 बार पेपर में पूछा गया है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आप लोग कभी भी इसको राजस्थान के शहरों का नाम पकड़ के मत दे दीजिएगा आंसर, वो बहुत ज़रूरी है ना। राजस्थान के कोई शहर में इतनी कम वर्षा नहीं होती जितनी लेह में होती है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, आपको पता है कि जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी हुई है और यहाँ पे करीब विषुवत रेखा है ना, ये कर्क रेखा है। भारत में यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव दिखता? भाई अगर भारत थोड़ा और नीचे होता, कहने का मतलब भारत यहाँ ना होके भारत ऐसे होता तो और गर्मी पड़ती और बारिश होती। सीधी बात है, अधिक तापमान और अधिक वर्षा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही होती है, बिकॉज गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश खूब होती है। हमारे दुनिया का ऑक्सीजन चैम्बर यही तो है, अमेजन की घाटियाँ जो हैं, ठीक है, अमेजन के जंगल सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। इनमें से ये क्वेश्चन पूछा कि मानसून वर्षा की क्या विशेषता नहीं है, मानसून में जो होने वाली बारिश है उसकी क्या विशेषता नहीं है? ऑप्शन है मौसमी वर्षा होती है ये, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ऐसा तो कुछ नहीं है, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, अनिश्चितता तथा अनियमित वर्षा, ये इसकी विशेषता नहीं है। मानसून में नियमित रूप से वर्षा, मतलब एक नियमित प्रकार से चैनलाइज तरीके से वर्षा होती है। 22वां क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत का अधिकांश
भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के पास है, उत्तर में है, ठीक बात। फिर भी हमारा देश जो सब ट्रॉपिकल रीजन वाला देश कहलाता है, बिकॉज हमारे देश की जो जलवायु है, जो वेदर है, वो सब ट्रॉपिकल रीजन से ही डेवलप होता है। जो दक्षिणी हिस्से में जो मानसून डेवलप होता है तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में डेवलप होता है, इसीलिए हमारा जो देश है वो उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। ठीक है, देश की जलवायु का सीधा सीधा प्रभाव है, इसलिए हमारा देश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है और इसी वजह से इसको उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन, पुणे में मुंबई से कम बारिश होती है, क्यों? ऑप्शन है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, ऑप्शन बी है पुणे में घने वन नहीं है, ऑप्शन सी है पुणे मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, ऑप्शन डी ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। हाँ जी, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। जो सह्याद्री पर्वतमालाएं हैं वहाँ उधर से शुरू होती हैं और एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे कि हवाएं रुक नहीं पाती हैं और वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन घूम के आ गया। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, इसका कारण क्या है? मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन वही है। भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत, मतलब इसका रीजन आप देखेंगे तो यही आएगा हमेशा कि भारत की जो जलवायु जनरेट होती है वो उष्णकटिबंधीय होती है, इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, शानदार हैं, और अगले जस्ट बाद में हम 26 से 50 तक जाएंगे। भारत में एवरेज रेनफॉल कितना होता है? भारत में एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर के आसपास होता है, बी ऑप्शन, जिसके नियर बाय है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। 25 क्वेश्चन हार्डली हम लोगों ने 15 मिनट लिए, और ये परीक्षा के लिहाज से ज़बरदस्त विषय है, ज़बरदस्त टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।